भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। मैं सुमंत कुमार मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग एक बार फिर से क्लास 12th का फिजिक्स देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चार्ट बॉब था, और चार्ट बॉब के लिए डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट स्ट्रिंग से वो लटका हुआ था। और कंडीशन हमने देखा था इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा था एक चार्ज बॉडी है जो कि दो प्लेट के बीच रखा हुआ सस्पेंडेड है, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ निगेटिव चार्ज है और बीच में बॉब लटका हुआ है। इसके इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हमने देखा था। इसके अलावा एक चार्ज बॉडी था जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहा था, ठीक है, और इसको इस टाइप से बांधा हुआ था। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ये बॉब पर चार्ज क्यू दिया हुआ था। इसके अलावा हमने कुछ इस टाइप का सिस्टम देखा था जिसमें दो चार्ज बॉब था, और ये दो चार्ज बॉब के इक्विलिब्रियम के लिए हमने कंडीशन निकाला था। और तीसरा कंडीशन देखा था जिसमें हम लोग इस चार्ज बॉब को वाटर के अंदर ले गए थे या फिर किसी लिक्विड के अंदर ले गए थे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या फिर एप्सिलॉन आर था। तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन बनता है। तो ये सारा के सारा चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस और एडवांस के लिए। आज एक बार फिर से एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो चार्ज बॉडी है उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। चार्ज बॉडी जो कि ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा जो बॉडी है कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग में लटका हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तीन डायरेक्शन से देख सकते हैं। इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब टाइम पीरियड क्या होगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब टाइम पीरियड क्या होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तब टाइम पीरियड क्या होगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं एक रिंग है, ठीक है। रिंग पर चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं Q है। इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सेंटर से होकर के पास कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग निगेटिव चार्ज रख दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रख दें, तो ये रिंग क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है तेजी से इधर आएगा, इधर से आने के बाद इसको क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद इधर आएगा, इसके बाद फिर से क्या करेगा, रिंग इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ से ऑक्सीलेशन करेगा। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा वो हम लोग को सीखना है। और इसके अलावा एक कंडीशन और हम लोग सीखेंगे। अगर कोई बॉडी है जो कि इस तरह से स्प्रिंग में बांधा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज हमने Q दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये सारा जो टॉपिक्स है मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बॉब और स्ट्रिंग से। सबसे पहले हम लोग इस केस को ले लेते हैं। एक बॉब है जिस पर चार्ज Q दिया हुआ है और इसको जो है स्ट्रिंग से इस तरह से बांध करके रखा गया है। चार्ज इस पर Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है। इस पर नीचे की ओर वेट कितना लगेगा, यहाँ पर अगर चार्ज हमारा ये जो हमारा बॉडी है अगर वो चार्ज ना हो तो टाइम पीरियड कितना होगा 2π√L/g, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से तो वेट इसका mg था, अब mg + qv टोटल फोर्स इस पर लगेगा नीचे की ओर, ठीक है। ये अब हो जाएगा यहाँ पर टोटल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं F बराबर कितना होगा, F बराबर m × a, और a बराबर हम लोग लिख सकते हैं mg + qv। यहाँ से अगर हम एक्सीलरेशन निकाल लें तो ये हो जाएगा mg + qv/m, ठीक है। ये हमारा नया एक्सीलरेशन हो जाएगा। पहले से बॉडी का एक्सीलरेशन नीचे की ओर था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता सिर्फ और सिर्फ g के बराबर। लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आया है, लेंथ स्ट्रिंग का जितना था उतना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब नया एक्सीलरेशन मिल रहा है mg + qv/m। तो हम लोग क्या करेंगे, g को सिंपली इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे। अगर कहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रिंग है जिस पर चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसका टाइम पीरियड निकालो, तो हम लोग को सिर्फ करना ये है कि जहाँ पर g है, g को अब चेंज करके हम लोग को a का वैल्यू पुट कर देना है। तो ये जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा t' वो होगा 2π√L, तो जितना था उतना ही रहेगा, नीचे में हो जाएगा g + qv/m, ठीक है।
एम से एम कैंसिल होगा, अलग अलग करेंगे तो जी प्लस क्यू वी बाई एम, ये नया टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको रिवीजन करने में या फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पीडीएफ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो ये पहला केस हो गया। अगर यहीं पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर कर देते हैं तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऊपर कर देंगे तो ये जो टोटल अब फोर्स है एम जी माइनस हो जाएगा, एम जी माइनस क्यू वी, और ये टाइम भी हो जाएगा एम जी माइनस क्यू वी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक माइनस साइन लेना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सिर्फ यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल रहा तब क्या होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस डायरेक्शन में लगा दें तब क्या होने वाला है, तो फिर से वही होगा, हम लोग का चेंज कौन सा टर्म होने वाला है, बस एक्सीलरेशन है जो कि चेंज हो सकता है, फोर्स जो है अब नया फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो है नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अब नेट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब इस पर लगने वाला जो नया फोर्स होगा, एक तो क्यू लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एम जी लगेगा नीचे की ओर। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स F बराबर क्यू वी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा नया फोर्स। और अगर यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकालना चाहें, क्योंकि हमको ज़रूरत है एक्सीलरेशन का, 2 पाई अंडर रूट एल बाई एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लोग एम से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम से डिवाइड करेंगे तो क्यू वी बाई एम का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर एम जी, एम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा जी स्क्वायर। तो ये हम लोग को नया एक्सीलरेशन मिलेगा। जब नया एक्सीलरेशन मिल गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई ए कर देंगे। ए की जगह पर अंडर रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू वी बाई एम का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर कोई स्ट्रिंग में बंधा हुआ ऑब्जेक्ट दे दे तो हम लोग को घबराना नहीं है, टाइम पीरियड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस में हम लोग को क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगा, रिंग पर चार्ज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस रिंग की वजह से हम लोग को निकालना होगा कि चार्ज जो बॉडी है उसका ऑक्सीलेशन क्या होगा। यहाँ पर रिंग हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इस टाइप का रिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन रख दें तो ये क्या होगा, पहले तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज है रिंग पर, ठीक है, ये रिंग क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, खींचेगा तो एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ आने के बाद एक कुछ पीछे की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, रिंग जो रखा हुआ है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, इस तरह पे गोल रखा हुआ है, और इसके दोनों तरफ जो होगा एक्सिस होगा, इस टाइप से रखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो रिंग है, रिंग के दोनों तरफ चार्ज अप एंड डाउन करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा। इस ऑक्सीलेशन के लिए अब हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ऑक्सीलेशन के लिए टाइम पीरियड और ऑक्सीलेशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, तो ऑक्सीलेशन के लिए कंडीशन है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से आ रहा है, उसका एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो ऑक्सीलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, किसी रिंग की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं। कितना हो जाता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये होता है किसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यहाँ पर हम लोग आर को एक्स मतलब कि सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, अगर हमारा एक्स आर से काफ़ी बड़ा रहा तब क्या होगा, एक्स अगर बहुत बड़ा रहा आर से तो आर इग्नोर हो जाएगा, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा एक्स के होल क्यू, ठीक है, एक्स का पावर होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि आर के पावर आर तो हमारा इग्नोर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्स के पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकाल लें तो ए आ जाएगा, एक्स से एक कैंसिल होगा, ठीक है, तो ए बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बटा एक्स स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकाल लें तो फोर्स बराबर Q इंटू ई, एक और Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करें या नहीं करें प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर हम लोग एक और Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और एक्सीलरेशन की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर नीचे हम लोग एक m से डिवाइड कर देंगे, लेकिन क्या एक सिस्टम होगा? ये सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के लिए हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि x आना चाहिए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, तब तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग का जो पार्ट है, ठीक है, इस पर चार्ज Q था, एक Q यहाँ पर जो आया है इसका चार्ज आया है, एक माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल लें तो माइनस Q इंटू ई बटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्सीलरेशन निकाल लें तो इतना बटा m हो जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब हम अगर x को काफ़ी बड़ा कर दें, ठीक है, x को अगर हम लोग काफ़ी बड़ा कर दें तो हमारा जो बॉडी होगा वो SHM में नहीं होगा। कहने का मतलब अगर हम बॉडी को चार्ज को बहुत दूर ले जा करके रख देते हैं तब हमारा जो पार्टिकल होगा, जो चार्ज होगा, वो ऑक्सीलेट नहीं करेगा। तो हम लोग दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, x लेस देन r। अगर x बहुत छोटा होगा, अगर इसको हम बहुत करीब ला करके रिंग के पास रखें तब किस टाइप का इक्वेशन आएगा, तो उस केस में हम लोग का जो x है वो इग्नोर हो जाएगा। x इग्नोर हो जाएगा तब हम लोग का बच जाएगा r। ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा आर के पावर 2 कैंसिल होगा Q, और x तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स अगर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ई, एक माइनस साइन भी आएगा, x बटा RQ, और यहाँ से एक्सीलरेशन जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ई, ठीक है, Q ई एक्स बटा एम आर क्यू, जहाँ पर मास इलेक्ट्रॉन का जो मास है या फिर जो भी निगेटिव चार्ज है उसका मास हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा। और ये जो हमारा है पूरी तरह से इसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, यहाँ भी a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो काम था वो खत्म हो गया। कहने का मतलब कि रिंग से अगर बहुत दूर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें तो वो ऑक्सीलेट नहीं करेगा, और जब ऑक्सीलेट नहीं करेगा तो हम लोग उसका टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर कहीं सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर बहुत दूरी पर एक तो चार्ज रखा हुआ है तो वो ऑक्सीलेट करेगा कि नहीं, तो सीधा जवाब देना है ऑक्सीलेट नहीं करेगा। और अगर हम लोग काफ़ी करीब रखते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू छोटा रखते हैं तो हमारा चार्ज ऑक्सीलेट करेगा, और जब ऑक्सीलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड फिर पूछेगा कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, कंपेयर करने से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म हम लोग का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k लिख लेते हैं, k q और q ई दोनों को चार्ज हम लोग इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, जितना a चार्ज है उतना ही a चार्ज है, बस दोनों का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल ले लेते हैं, तो q स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई नीचे हम लोग का बच गया एम आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा मतलब कि 2 पाई बाई टी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बटा एम आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग t निकालें तो t बराबर हम लोग का आ जाएगा t इज इक्वल टू t बटा 2 पाई ही निकाल लेते हैं, t बटा 2 पाई इज इक्वल टू एम आर को m तो अंदर ही रहेगा, r को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इसको उल्टा कर रहे हैं, t बटा 2 पाई, तो एक r बाहर निकल जाएगा और एक r अंडर रूट के अंदर रहेगा, rm बटा यहाँ पर k क्यू स्क्वायर, q बाहर निकल जाएगा और अंदर में रह जाएगा k, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 2 पाई r बटा q अंडर रूट r m बटा k। ठीक है, जहाँ m मास है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और r इसका क्या है, रेडियस है। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। उसके बाद एक हमारा कंसेप्ट जो है एक तो और बचा हुआ है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। उसमें हम लोग को क्या लेना है, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक जिस पर चार्ज Q दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए स्प्रिंग है
और स्प्रिंग पर यहाँ पर ये ब्लॉक है जिस पर चार्ज Q रखा गया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। ठीक है, कहने का मतलब इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में QE लगेगा। ठीक है, और बाहर की ओर जाएगा तो अंदर में KX स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मान लेते हैं हम लोग ब्लॉक को खींच करके थोड़ा दूर ले गए। ठीक है, एक थोड़ा सा खींच करके हम लोग यहाँ पर ले आए हैं, ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डिस्प्लेस किए X। ठीक है, तो इस पर स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर के होता है कि ये प्लस KX होगा या फिर माइनस KX होगा। ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को, और इस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देते हैं। अगर इसको हम बाहर की ओर खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो होगा अंदर की ओर। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पर फोर्स दिख रहे हैं वो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं है, स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स है। और स्प्रिंग जो है जब इसको हम बाहर खींचेंगे तो स्प्रिंग उसको अंदर की ओर खींचेगा। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम लोग यहाँ पर एक माइनस साइन देंगे। ठीक है, और यहाँ से लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस KX और A बराबर माइनस KX बाई एम। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया K बाई एम के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा अंडर रूट कितना दे देगा, K बाई एम। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा निकल गया तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई T। ठीक है, तो T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई K। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो K का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं KX जो होगा वो बराबर होगा QE का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग K का वैल्यू कैसे निकालेंगे, K बराबर हो जाएगा QE बाई X। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का ये जो तीसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम का भी टाइम पीरियड निकल गया। तो ये था आज का लेक्चर, फिर कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।